हे कृष्ण, आज जो भी पुण्य आत्मा इस अमृतवाणी का श्रवण कर रही है, उनके जीवन पर आपकी कृपा का अमृत बरसे और उनके मार्ग के समस्त कंटक दूर हो जाए। तो आइए बिना कोई विलंब किए श्री कृष्ण के उन उपदेशों के सागर में गोता लगाएं जो जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आनंद में रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी सच्चाई के दर्पण में देख कर लो। जो संसार की नकल करके अपने पथ का निर्धारण करते हैं, उनके भाग्य में केवल पश्चाताप ही आता है। संसार कुछ भी कहता रहे, तुम अपने भीतर सागर जैसी शांति बनाए रखना। भला सूर्य की प्रखर किरणें भी कभी समुद्र के जल को सुखा पाई है। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि विधाता ने तुम्हें कष्टों के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो विश्वास रखना वही तुम्हारा हाथ पकड़कर उन कष्टों के सागर को भी पार कराएगा। मन की व्यथा का कोई और छोर नहीं, इसलिए दूसरों पर दोष मरने से क्या लाभ। इसका सबसे उत्तम मार्ग है कि अपने मन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। जैसे ही तुम परमात्मा से जुड़ते हो, तुम्हारे भीतर आनंद, शांति, धैर्य, प्रेम और एक नवीन ऊर्जा का कमल खिलने लगता है और तुम्हारा मन पीड़ा के बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, तुम्हें इसका आभास तक नहीं होता। यदि तुम्हारा प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलंब कर रहा है, तो उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि वह तुम्हें उससे भी कहीं अधिक देने वाला है जितनी तुमने कल्पना की थी। लोग मृत शरीर को कंधा देना तो पुण्य मानते हैं। काश वे जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझ पाते तो यह जीवन कितना सरल हो जाता। जीवन के विषय में इतना मत सोचो, जिसने यह जीवन प्रदान किया है उसने भी तो तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ ही सोचा होगा। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी पीड़ादायक क्यों न रहा हो, पर तुम्हारा भविष्य पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा मन अंधा है, उसके पास स्वयं का कोई विवेक नहीं। वह ना तो सत्य को जानता है, न ही उचित मार्ग दिखा सकता है। इसलिए इस अंधे मन के कहने पर अपने आवश्यक कर्तव्यों को टालना बंद करो। अपने जीवन की बागडोर अपनी विवेकशील बुद्धि को सौंपो, मन को नहीं, क्योंकि यह अनियंत्रित मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हें क्षण प्रति क्षण पतन की ओर ले जा रहा है। जब तुम बुद्धि के प्रकाश में चलना सीख जाओगे तो यही मन धीरे धीरे तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाएगा। वे लोग जो तुम्हारे मुख पर सत्य कहने का साहस रखते हैं, उन लोगों से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है जो तुम्हारे समक्ष कुछ और है और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और। किसी की पीड़ा को अनुभव करने के लिए देह के भीतर एक संवेदनशील हृदय का होना अनिवार्य है। कौवा अपनी कर्कश ध्वनि से कोयल के मधुर स्वर को दबा तो सकता है, परंतु स्वयं कभी मधुर स्वर नहीं पा सकता। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को कलंकित करने का प्रयास तो कर सकता है, पर स्वयं कभी सज्जन नहीं बन सकता। यदि तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें स्वयं को निखारने और आत्मचिंतन के लिए कुछ अतिरिक्त समय प्रदान किया है। एकांत के आनंद को जीना सीखो, क्योंकि कोई भी सदा के लिए तुम्हारा साथी नहीं रहेगा। समय की एक सबसे सुंदर आदत है, वह कैसा भी हो बीत ही जाता है। एक सफल व्यक्ति प्रसन्न रहे या ना रहे, किंतु एक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति एक दिन सफल अवश्य होता है। जब जीवन में सुख हो तो परमात्मा को भूलना मत, और जब दुख आए तो परमात्मा पर विश्वास रखना। लोग तो केवल रंग बदलते हैं, मेरा मुरली वाला तो पूरा वक्त ही बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों की ही एक प्रतिध्वनि है। जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन आकार लेता है। तुमने जो किया है वह तुम्हारे समक्ष अवश्य आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। यह जीवन अद्भुत है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, परंतु जो व्यक्ति जीवन के इस मेले में भी मुस्कुराता रहता है, जीवन उसी के समक्ष नतमस्तक होता है। कुछ खोकर उसे फिर से पाने का आनंद ही कुछ और है। अश्रुओं के बाद मुस्कान का सौंदर्य ही कुछ और है। पराजय तो जीवन यात्रा का एक पड़ाव है, परंतु हार कर फिर से जीतने का उत्साह ही कुछ और है। श्रेष्ठ बनने के लिए किसी की प्रतिलिपि बनने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं इतने श्रेष्ठ बनो कि संसार तुम्हारी नकल करने लगे। यह कहना कि जीवन एक बार मिलता है, एक भ्रम है। मृत्यु केवल एक बार आती है। जीवन तो हमें हर प्रातःकाल एक नए अवसर के रूप में मिलता है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कुराहट के स्वामी स्वयं बन जाओगे,
उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं सकेगा। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दिया करो, क्योंकि विधाता ने तुम्हें देने वालों की पंक्ति में रखा है, मांगने वालों की नहीं। स्मरण रखना, सुनहरे भविष्य को देखने के लिए अंधकार में वर्तमान से गुजरना ही पड़ता है। सेवा सबकी करो, पर अपेक्षा किसी से ना रखो, क्योंकि तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का सच्चा मूल्य केवल परमात्मा ही चुकाता है। अपनी दृष्टि सदैव उस लक्ष्य पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता की सेवा से बड़ी कोई देव पूजा नहीं। जीवन का सबसे गहरा गुरु मंत्र यही है कि तुम अपने रेहे से किसी पर प्रकट ना करो। आवश्यकता से अधिक सम्मान और समय देने पर लोग तुम्हें महत्वहीन समझने लगते हैं। यदि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो रही हो तो घबराना, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई विशेष बात होती है। स्मरण रखना, सफलता कभी याचना से नहीं मिलती, याचना से केवल भिक्षा मिलती है। सफलता को अर्जित करने के लिए तुम्हें स्वयं परिश्रम करना होगा। छोटी छोटी त्रुटियों से बचने का यत्न करो, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों से नहीं बल्कि मार्ग में पड़े छोटे छोटे पत्थरों से ही खोकर खाता है। अपनी भूल को स्वीकार किए बिना तुम कभी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। तुम देना आरंभ करो, तुम्हारे पास स्वयं आना आरंभ हो जाएगा, चाहे वह सम्मान हो या संपत्ति। याद रखना, अपमान का प्रतिशोध विवाद करके नहीं बल्कि सामने वाले से कहीं अधिक सफल होकर लिया जाता है। यदि कोई बुरा विचार मन में आए तो उसे कल पर टाल दो, और यदि कोई शुभ विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो तुम्हारे साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारी कमियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कड़वा लग सकता है, पर वह कभी विश्वासघाती नहीं होता। अपने अतीत के बुरे संस्कारों का त्याग कर दो, क्योंकि उनका प्रभाव तुम्हारे आने वाले कल को भी मलिन कर देगा। जीवन जीने के दो ही मार्ग हैं, या तो जो तुम्हें प्रिय है उसे प्राप्त कर लो, या फिर जो तुम्हें प्राप्त है उसे ही प्रेम करना सीख लो। वस्तुओं का मूल्य उन्हें पाने से पहले होता है, और इंसान का मूल्य उसे खो देने के बाद समझ आता है। इस संसार में निःशुल्क तो केवल माता पिता का प्रेम ही मिलता है। शेष हर संबंध के लिए कोई ना कोई मूल्य चुकाना ही पड़ता है। अपमान का उत्तर इतनी शालीनता से दो कि सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। जब तक तुम अपनी कठिनाइयों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते रहोगे, तब तक तुम अपनी समस्याओं से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जितना संभव हो सुनो, और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। शायद इसीलिए परमात्मा ने हमें दो कान और केवल एक मुख दिया है। क्षमा बार बार करो, पर विश्वास केवल एक बार करो। जीवन में किसी को इतनी महत्ता मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अपनी सफलता का शिखर केवल वही छूता है जो समय और परिस्थितियों पर विलाप नहीं करता। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अत्यधिक तनाव में मत डालो। स्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, वह बदलेगी अवश्य। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, भावनाएं भी, और कभी कभी हम स्वयं भी। जो कर्म तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी घटेगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। यदि बनना है तो किसी की कमी बनो। आवश्यकता नहीं, क्योंकि आवश्यकता तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। यदि किसी को कुछ ना दे सको तो केवल शुभकामनाएं दो, क्योंकि दुआ वह अनमोल उपहार है जिसके लिए धनवान भी हाथ फैलाता है। जहां तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को कष्ट हो रहा है, वहां से हट जाना ही श्रेयस्कर है। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना तुम स्वयं भोग सको, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका लेखा जोखा इसी धरती पर होता है। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुम उन स्थानों पर भी मौन रहे जहां सत्य बोलना परम आवश्यक था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस पृथ्वी का सबसे मूल्यवान सुख है। जीवन के अनुभव ने इतना तो सिखा दिया है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, पर कमजोर लोगों के हाथों में पड़कर वे खिलौनों की तरह टूट जाते हैं। वर्षा और धूप के मिलन से ही इंद्रधनुष का सृजन होता है। उसी प्रकार एक सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों का होना अनिवार्य है। चिंता और तनाव में मनुष्य तभी रहता है
जब वह स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीता है। उस क्षण को बुरा मत कहो जो तुम्हें खोकर पहुंचाता है, बल्कि उस क्षण का सम्मान करो क्योंकि वही तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाता है। तुम्हारी सफलता के उत्सव में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, किंतु तुम्हारे संघर्ष के दिनों में वे लोग शामिल होते हैं जो तुम्हें चाहते हैं। वही निखरता है जो पहले बिखर चुका होता है। यही जीवन का परम सत्य है। कुछ गलत निर्णय भी जीवन का सही अर्थ सिखा जाते हैं। रिश्तों को बनाए रखने की केवल एक ही शर्त है, किसी की कमियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को देखो। आवश्यकता न होने पर भी दूसरों का ध्यान रखना एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। अपनी आशा सदैव ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस संसार में जितनी शीघ्रता से ईश्वर प्रसन्न होता है, उतनी शीघ्रता से कोई और नहीं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और कर्म करते समय शांत रहता है, वही वह व्यक्ति है जिसने सत्य को पा लिया है और जो समस्त दुखों से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पूर्व स्वयं जलती है। उसी प्रकार हमारा क्रोध भी उसी तीली के समान है जो दूसरों को नष्ट करने से पहले हमें ही भस्म कर देता है। विवेकपूर्ण बातें केवल दो ही प्रकार के लोग करते हैं, एक वे जिनकी आयु अधिक हो और दूसरे वे जिन्होंने बहुत कम आयु में बुरा समय देखा हो। इस संसार में जुनून से बड़ी कोई अग्नि नहीं है, मूर्खता से बड़ा कोई जाल नहीं है, घृणा से बड़ा कोई हिंसक पशु नहीं है और लालच से बड़ी कोई तीखी धार नहीं है। जीवन में 36 गुण नहीं, केवल 4 चाहिए, उत्तम व्यवहार, पवित्र नियत, नेक हृदय और ईमानदारी। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा कोई और नहीं, उसी दिन से तुम्हारे वास्तविक जीवन का आरंभ हो जाएगा। अत्यधिक अपेक्षाओं को विराम दो, मन की शांति स्वतः लौट आएगी। कुछ लोग सदैव मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी से कह भी दिया तो वह केवल उपहास ही करेगा। जो दूसरों का अधिकार और उनकी प्रसन्नता छीन लेता है, उसके अपने सुख की आयु बहुत छोटी होती है। रिश्ते निभाने के लिए अत्यधिक विनम्रता चाहिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। सदैव वह कार्य करो जो उचित है, वह नहीं जो सरल है।